नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मणिपुर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई। जब से मणिपुर मसले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख सामने आया है, तब से मणिपुर की नजर सुप्रीम कोर्ट, पूरे हिंदुस्तान की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। हर हिंदुस्तानी यह जानना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में किन मुद्दों पर बहस हो रही है। इस बीच मणिपुर मामले में दोनों पीड़ित महिलाएं भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर एक मैकेनिज्म बनाने की बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किन किन मुद्दों पर खींचतान देखने को मिली, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊं। मणिपुर हिंसा पर संसद में हंगामा लगातार चल रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष में खींचतान लगातार जारी है। विपक्षी गठबंधन इंडिया मणिपुर मामले पर लगातार दबाव बनाए रखना चाहता है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को बड़ा मुद्दा बनाए रखना चाहता है और चुनावी माहौल में सत्ता पक्ष भी लगातार डरा हुआ है। सत्ता पक्ष खुद को चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार बता रहा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि चर्चा सत्ता पक्ष के हिसाब से होगी। मणिपुर को लेकर जो सियासी परंपरा चली आ रही है, उस हिसाब से बात होगी। 29-30 जुलाई को इंडिया गठबंधन के 21 सांसद मणिपुर दौरे पर गए। कैसे विपक्षी सांसदों का मणिपुर दौरा संसद के माहौल को गरमा रहा है, आज आपको यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मणिपुर में लगातार सियासी हिंसा और वहां पर हिंसा, उन दोनों के बीच घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के करीब 400 किलोमीटर लंबा है। इस बॉर्डर से घुसपैठ रोकना सबसे बड़ी चुनौती, और मणिपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर मोरे शहर इस वक्त लगातार सुर्खियों में। इस इलाके में रुक रुक कर हिंसा हो रही है। उग्रवादी बार बार मैतेई समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस शहर के रास्ते तकरीबन 700 से ज्यादा शरणार्थियों की घुसपैठ से खलबली मची हुई है। सीमावर्ती इलाके में सख्ती का विरोध कुर्की समुदाय के लोग कर रहे हैं। कुर्की लोग इस वक्त सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। कैसे सीमावर्ती इलाकों में, कैसे बॉर्डर वाले इलाकों में घुसपैठ रोकना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। घुसपैठ कैसे मणिपुर हिंसा को भड़काने की बड़ी वजह बना हुआ है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मणिपुर हिंसा पर सियासी घमासान लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मसले पर बहस हो रही है। संसद में हंगामा हो रहा है, संसद के बाहर भी हंगामा हो रहा है। मणिपुर हिंसा को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों में जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है और सियासत 7वें आसमान पर है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताता रहा हूं कि मणिपुर का मामला काफी ज्यादा पेचीदा है। मणिपुर में शांति बहाल करना बिल्कुल आसान नहीं है।
मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताता रहा हूं कि मणिपुर को समाधान देने के लिए सियासी दलों की तरफ से जिस तरह की कोशिश होनी चाहिए थी, सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से जितनी गंभीरता दिखनी चाहिए थी, उसकी कमी लगातार मणिपुर में भी दिख रही है और देश की राजधानी दिल्ली पर दिख रही है। इसीलिए मणिपुर पर सियासत सातवें आसमान पर है और ऐसा लगता है कि 2024 के चुनावी महासंग्राम में मणिपुर सियासी हथियार सबसे बड़ा हथियार बन गया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश में जुटे हैं, एक दूसरी पार्टी को गलत ठहराने में लगातार लगे हैं। विपक्षी सांसदों का दल मणिपुर गया, मणिपुर के हालात का जायजा लिया। सत्ता पक्ष ने इसे पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। मणिपुर मामले पर विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चाहते हैं, जबकि सत्ता पक्ष सियासी परंपरा का हवाला देकर इसे लगातार खारिज कर रहा है। मणिपुर मामले को लेकर विपक्ष पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सत्ता पक्ष भी लगातार अड़ा हुआ है क्योंकि चुनावी माहौल है। विधानसभा चुनाव 2023 और सामने 2024 दोनों ही फ्रंट पर है। दोनों ही खेमों की तरफ से इस वक्त जोर आजमाइश चल रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी इस पूरे मसले में दूसरे को सियासी बढ़त देना नहीं चाहता। दोनों ही खेमे यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से चीजों को पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं ताकि ये चुनावी मुद्दा बने, जबकि मणिपुर का मामला, मणिपुर का माहौल ठीक नहीं। मैतेई कुकी समुदाय के बीच ये खाई और ज्यादा गहरी होती जा रही है। मणिपुर में लगातार तनाव बना हुआ है। मणिपुर में रुक रुक कर हिंसा हो रही है। मैतेई कुकी समाज के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला हुआ है। जब जिसे मौका मिलता है, एक समाज दूसरे समाज के लोगों पर हमला बोल देता है और हालात इतने बुरे हो गए हैं कि मणिपुर के लोगों ने बंकर बना रखे हैं। हथियारों से लैस होकर लोग अपने इलाकों की रक्षा करने को मजबूर हैं। मणिपुर में 16 जिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिंसा इंफॉल, चूराचांदपुर, कांगपोकपी में हो रही है और मणिपुर हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 से लेकर 5 मई के बीच लगभग 60 लोगों के मारे जाने की खबर है और 27 से लेकर 29 मई के बीच तकरीबन 28 लोग मारे जाने की खबर है। 13 जून को 9 लोगों की हत्या हुई, इसकी खबर आई। 16 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक हिंसा नहीं हुई, मगर पिछले 2 दिनों में इस इलाके में हिंसक झड़प की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही। मणिपुर के विष्णुपुर में 30 जुलाई को फिर हिंसा हुई। चूराचांदपुर में भी हिंसा की वारदात, हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मणिपुर को लेकर संसद में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संसद में कामकाज ठप है, हंगामा लगातार हो रहा है। संसद के 8 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए, कोई काम नहीं हो रहा। जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में मणिपुर पर किस तरीके के नियम के तहत चर्चा हो, सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच यही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहता है सदन में, जबकि सरकार रूल नंबर 176 के मुताबिक चर्चा करवाना चाहती है सदन में। दोनों ही एक दूसरे पर चर्चा के भागने का आरोप लगा रहे हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आप
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कुछ कहते हैं। We have demanded discussion under Rule 267 and many of our people have visited. I want the House. Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहा है। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। पीयूष गोयल का कहना है कि विपक्ष के नेता चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उनकी दाढ़ी में कुछ काला है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। Parliamentary processes, they are trying to misuse the liberty given to all the honorable members, and this is clearly reflective of their mentality. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the House that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the House. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? इनके दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं कि वो आज ही शुरू करना चाहे आज कर सकते हैं, कल करना चाहे कल करें, परसों करना चाहे जब करना चाहे। मणिपुर के ऊपर उनके सुविधा अनुसार एक सार्थक चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, संवेदना के साथ चर्चा हो। और मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ खोट है विपक्ष की सोच में, कुछ ना कुछ उनमें डर है। या तो डर ये है कि उनके कुछ काले कारनामे खुल जाएंगे, या तो ये डर है कि जो पूर्वोत्तर का स्थिति में सुधार हमारी सरकार आने के बाद हुआ है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संसद में हर दिन हंगामा हो रहा है। सरकार मणिपुर पर चर्चा करवाने की बात करती है। विपक्ष भी मणिपुर पर चर्चा को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। मणिपुर पर जो सियासी महाभारत देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है, दिल्ली में कई सारे पेच इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मसलन विपक्ष मणिपुर मसले पर संसद में चर्चा की मांग उठा रहा है। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बयान दें, जबकि सत्ता पक्ष मणिपुर मामले पर संसद में चर्चा करवाने के लिए तैयार है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि इस पूरे मसले पर सदन में गृह मंत्री अमित शाह का बयान होगा। सत्ता पक्ष इसे सियासी परंपरा के हिसाब से सही मानता है और मणिपुर में पहले भी भीषण हिंसा हो चुकी है। आपको याद होगा कि साल 1993 और 1997 में भी इसी तरह की वारदात हुई थी, इसी तरह की हिंसा हुई। एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई मणिपुर में। उस वक्त एक बार सिर्फ गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था, तब किसी गृह मंत्री ने राज्य का दौरा तक नहीं किया था। लेकिन मणिपुर मामले को लेकर सदन में लगातार विरोध प्रदर्शन, गतिरोध बना हुआ है।
सत्ता पक्ष विपक्ष की बैठकों का दौर जारी है। विपक्ष दोनों ही पार्टी, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, अपनी अपनी चुनावी रणनीति बार बार बदल रही है। एक दूसरे को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। जबकि सत्ता पक्ष जानता है कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह कई दिन तक मणिपुर में रहे थे। मणिपुर में दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत की, वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की, वहां के अधिकारियों से बातचीत की और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त ऐसा लग रहा था कि गृहमंत्री अमित शाह के वहां जाने से मामला शांत हो जाए। उसके बाद लगातार फिर ऐसे मामले हुए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 21 विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर में 2 दिवसीय दौरा किया था। 29 और 30 जुलाई को विपक्षी सांसदों के दलों ने चूरा चांदपुर, मोइरांग, इंफाल के रिलीफ कैंपों का दौरा किया, हिंसा पीड़ितों से बातचीत की, मुलाकात की। मणिपुर में जो घटना घटी, महिलाओं ने, पुरुषों ने अपनी आपबीती सुनाई, उनके दुख को समझने की लगातार इन नेताओं ने कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा दूंगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात कर चुके। 21 सांसदों ने गवर्नर को अपने हस्ताक्षर वाली चिट्ठी सौंपी और इन तमाम विपक्षी नेताओं ने राज्यपाल महोदय से मांग की कि राज्यपाल सरकार से कहे कि राज्य में यानी मणिपुर में जो हिंसा को लेकर जरूरी कदम हैं वो सरकार और केंद्र सरकार उठाए। मणिपुर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने, फूलो देवी भी थी, फूलो देवी ने पीड़ितों के हवाले से बताया कि मणिपुर पुलिस कुछ नहीं कर रही, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी। मणिपुर की सरकार भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, लापरवाह बताइए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको कांग्रेस सांसद फूलो देवी को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए वो मणिपुर को लेकर क्या कुछ। 20 तारीख से हाउस चालू है। 20 तारीख से हम लोग का एक ही मांग है कि सदन पे प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर पे चर्चा करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी आंख बंद करके चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। सारा देश देख रहा है कि मणिपुर की स्थिति क्या है। सारा देश जान रहा है कि वहाँ पे महिलाओं के साथ, मणिपुर वासियों के साथ किस स्थिति से गुजर रहे हैं। मणिपुर पूरा जल रहा है। शांति बहाल करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को आके सदन पे जवाब देना चाहिए। क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? उनको विदेश जाने में फुर्सत है। अपने देश के लिए मणिपुर एक अपना देश का एक हिस्सा है, उसके लिए चर्चा करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। नितांत आवश्यकता है। सरकार ने मणिपुर के प्रति, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, बिल्कुल बेरखुई इख्तियार कर रखी है। वहां लगता ही नहीं कोई सरकार है। लोग रास्ता जाम किए हुए हैं। एक कम्युनिटी को इधर से उधर नहीं जाने दे रहे हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग। तो ऐसी स्थिति है और सरकार को उसमें शीघ्र, अतिशीघ्र सख्त कदम उठाने चाहिए और स्थिति बहाल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की अगुवाई में सारे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को जाना चाहिए। अगर और प्रधानमंत्री की अच्छा इच्छा होती तो सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन, सबको मणिपुर जाना चाहिए वहाँ के हालात की जायजा लेने के लिए। अगर एक बार कोई मणिपुर पहुँच जाएंगे ना सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण, तो यहाँ आके इस तरीके की हेजुल बयानबाजी करने में उनको दिल नहीं लगेगा। अगर उनके अंदर मानवता रहे तो मणिपुर की हालत संगीन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से विपक्षी सांसद, जिनकी आवाज मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाई, वो लगातार सरकार पर दबाव बनाए हुए। ये सांसद विपक्ष बार बार यही कह रहे हैं
कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में जवाब देना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपने स्टैंड पर कायम है। सत्ता पक्ष बार बार यह कहता है कि विपक्षी सांसद अपने मणिपुर दौरे का अनुभव जरूर साझा करें, मगर जिस तरीके का रवैया कांग्रेस की पुरानी सरकारों का मणिपुर को लेकर रहा, विपक्षी सांसदों को उस पर भी बात करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यही बात कही। सरकार चर्चा के लिए शुरू से तैयार है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता चर्चा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए कि मणिपुर को लेकर किस तरीके से विपक्ष और विपक्षी सांसदों को घेर रहे हैं। विपक्षी दलों के जो माननीय 21 सांसद मणिपुर गए और आकर अपना अनुभव भी बताएं, और उस समय जब कांग्रेस की सरकारें थी, जब 6-6 महीने क्या साल भर मणिपुर बंद रहता था, जलता था, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो जाती थी, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के गृह मंत्री ने कभी सदन में कोई बयान भी नहीं दिया। तो इनको तो लंबा अनुभव उस समय का है जब इनकी सरकारें थी, और ये कोई कदम भी नहीं उठाते थे, ना ही ये कोई बयान देते थे। जबकि हमने सदन चलने के पहले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया, और महिलाओं पर बढ़ता अपराध और उनके साथ जिस तरह की घटनाएं राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार में हुई, उस पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। हम तो मणिपुर पे भी चर्चा करने के लिए पहले दिन से तैयार हैं। गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं, देश के किसी भी हिस्से में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि जाना चाहती है तो हमारे देश में पूरी स्वतंत्रता है, और हमारे विपक्ष के साथियों का एक डेलीगेशन वहाँ पर गया है। मुझे लगता है कि उनकी कुछ सकारात्मक ऑब्जर्वेशंस होंगी जो हम सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार भी हैं, और सरकार के प्रयासों में किसी भी प्रकार की यदि उन्हें कमी नज़र आती है या उनका कोई भी सुझाव है कि हम किस ढंग से वहाँ उस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए और प्रयास कर सकते हैं और बेहतर ढंग से हम जो भी कर सकते हैं वो सुझाव दें, हम उसका स्वागत करते हैं। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, सब नियमता ही है भाई। ये अधिकार क्षेत्र पूर्णतः चेयर का है, पूर्णतः अध्यक्ष महोदय का है। 10 दिन का समय है उनके पास। इन 10 दिनों में वो जब चाहें वो इसके ऊपर वो चर्चा शुरू करा सकते हैं, और मुझे लगता है इतना विश्वास कम से कम चेयर पे रखना चाहिए कि चेयर सही समय पर उचित। सदन में हम चर्चा करने के लिए जब तैयार है, जब सदन चल रहा है, तो बाहर जाके ऐसे स्टेटमेंट तो देख क्या है ना, जो बोलना है सदन में बोलने दो, जो उसको उस विषय पर जो उत्तर देना है, रिप्लाई देना है, चर्चा करना है, वो सब के लिए सरकार तैयार है। ये बार बार हम इन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो अगर इसमें ये संवेदनशील मामला है, इसमें पॉलिटिक्स करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मणिपुर में जारी हिंसा के बीच घुसपैठ बड़ी समस्या है। मणिपुर की राजधानी इंफॉल से 110 किलोमीटर दूर मोरे शहर सुर्खियों में बना हुआ है, जो म्यांमार सीमा पर है। पिछले दिनों इस इलाके से 700 से ज्यादा शरणार्थियों के घुसपैठ की खबर से मणिपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई। म्यांमार सीमा पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, और 26 जुलाई को एक बार फिर इस इलाके में हिंसा हुई। उग्रवादियों ने इस इलाके के 30 से 40 घरों को दोबारा जला दिया। इस इलाके के कई घरों में तोड़फोड़ की। मोरे में उग्रवादियों के निशानों पर मैतेई समुदाय के लोग हैं, और बाहरी घुसपैठ इलाके की सबसे बड़ी समस्या लगातार बनी हुई है। घुसपैठ पर सरकार की सख्ती का कुकी समुदाय विरोध भी कर रहा है। मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के करीब 400 किलोमीटर का लंबा एरिया है, बॉर्डर है, और इस बॉर्डर से अवैध घुसपैठ होती रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि बॉर्डर पर सिर्फ 10 किलोमीटर की
फेंसिंग हुई और बाकी 80 किलोमीटर का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, ऐसा बताया गया है। मतलब साफ है कि अभी बहुत काम होना बाकी है और फ्री मूवमेंट रिलीजियम के चलते इस इलाके के लोगों के आने जाने को लेकर बहुत सख्ती नहीं बरती जा रही। इस बॉर्डर पर सख्ती बढ़ी है, लोग की पहचान को लेकर पुख्ता कार्रवाई की जा रही है, जिसकी शुरुआत अब हुई है और व्यवस्था सुधारने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। ऐसे में मणिपुर में शांति बहाल करना राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और यह मामला लगातार खिंचता जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है और मणिपुर पर सियासत बहुत तेजी से होती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।